Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is lesson number 5 and today we'll discuss stopwatch. लेकिन स्टॉप वॉच को डिस्कस करने से पहले हम अपना कुछ प्रीवियस नॉलेज जो है उसको भी रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग बेस यूनिट्स के अंदर लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों यूनिट्स की क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बेस यूनिट्स में से लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े वो है मीटर रूल, टेप, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। इसी तरह सेकंड बेस यूनिट में मैस था और मैस को मेजर करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया गया उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की, जिनमें हमने पढ़े बीम बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस, लीवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसी तरह अब हमारे पास थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस यूनिट में से जो टाइम है उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस करेंगे एंड विच इज़ स्टॉप वॉच। सो लेट्स कम ऑन टू द बुक। स्टॉप वॉच स्टूडेंट आपके सामने इमेज शो हो रही है। ये एक टाइप की आपके पास स्टॉप वॉच है। सेकंड टाइप की स्टॉप वॉच की जो इमेज है वो आपको आपके नेक्स्ट पेज पर शो होगी, जस्ट लाइक दिस। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इन दोनों स्टॉप वॉचेस में डिफरेंस क्या है। एक ये स्टॉप वॉच है, ये वाली, और एक आपने नेक्स्ट पेज पर देखी ये वाली। हमने इन डिफरेंस को भी अंडरस्टैंड करना है कि इन दोनों स्टॉप वॉचेस में क्या फ़र्क है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉप वॉच का पर्पस क्या है, कि हम स्टॉप वॉच को यूज़ क्यों कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, टाइम मेजर करने के लिए, टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो सिंपली वी कैन डिस्क्राइब इट एज अ स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। तो आपके पास स्टॉप वॉच की डेफिनेशन है यहाँ तक। नाउ कम ऑन टू इट्स टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस। The first one is mechanical and the second one is on the next page which is a digital stopwatch. This is digital. Digital के अंदर हमेशा ये आपको डिजिट्स में वैल्यूज़ शो करती है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जबकि मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर नीडल्स होती हैं और मैकेनिकल वर्क में आपको टाइम शो किया जा रहा होता है। So how many types of stopwatches? Yes, there are two types of stopwatches. The first one is mechanical and the second one is digital. Here it is, mechanical and digital. ये दोनों आपको इन फिगर्स में भी शो की जा रही हैं। Okay, now what is the basic difference between these two? If we have the first mechanical stopwatch, then why we need the second one as a digital stopwatch? अगर हमारे पास पहले ही एक चीज़ है तो फिर हमें दूसरी बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो बेटे मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपको मोर प्रिसाइज या एक्यूरेट वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं करती या बहुत ज़्यादा छोटी छोटे टाइम की इंटरवल्स को मेजर नहीं कर सकती। लेकिन जो डिजिटल है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज़ को और बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम को भी कैलकुलेट कर लेती है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था दोनों को डिज़ाइन करने के लिए। तो अब आप यह देखें, अभी तक आपने दो बातें सीखी। स्टॉप वॉच क्या है उसकी डेफिनेशन फर्स्ट लाइन से यहाँ तक। सेकेंडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस। द फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल एंड सेकेंड वन इज़ डिजिटल। इन दोनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। अब इनके याद करने हैं आपने स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट। अगर हम डिस्कस करें मैकेनिकल को, सो लेट्स सी हियर। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है स्टूडेंट, 0.1 सेकेंड। और ये कितना टाइम इंटरवल कम से कम मालूम कर सकती है, विच इज़ ऑल्सो द 0.1 सेकेंड। बट इन केस ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच can measure a time interval
as small as 1/100 second means 0.01 second. So let's see the difference between these two, 0.1 and 0.01 second. यानी कि ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच है ये और ज़्यादा छोटी वैल्यू को मेजर कर सकती है. सो दीज आर द 3 बेसिक की पॉइंट्स अबाउट द स्टॉप वॉच दैट यू हैव टू लर्न. ये 3 बातें आपने स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में याद भी रखनी है और इनको लिख भी लेना है. स्टॉप वॉच की डेफिनेशन, देयर टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस एंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच. Secondly, if we go on the second page number 19, here it is. The use of different types of stopwatches are here. The working criteria. How can we use the stopwatch? Yani how to use a stopwatch. First one is about the mechanical stopwatch and the second one is about the digital stopwatch. इसमें आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है स्टूडेंट कि आप मैकेनिकल स्टॉपवॉच को कैसे यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडली डिजिटल स्टॉपवॉच को कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये इनकी जो वर्किंग प्रोसीजर है ये आपने स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है. ये स्टॉप वॉच का जो क्राइटेरिया है कॉमनली आपको अंडरस्टैंड जो है वो होना चाहिए. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. इसको लिखने की प्रॉपर याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टॉप वॉच और इससे पहले भी जो हम लोगों ने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े स्टूडेंट, उनमें सिवाय वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बाकी तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. इसलिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमें एग्जाम्पल, डेफिनेशन और लीस्ट काउंट का सिर्फ पता होना चाहिए. इनकी डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती 9th क्लास के लेवल पर. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की स्टॉप वॉच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन हो चुकी होगी और आपको सारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर भी हो चुका होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मेजरिंग सिलेंडर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.